तो दोस्तों, आप सबको आज कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पाकिस्तान को ठोक दिया और तिरंगा लहराया कारगिल की ऊंचाइयों में। हम तो हार चुके थे, लेकिन क्योंकि हमने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि हमने कुरान की आयतें पढ़ी, इसलिए ऊपर से हमें पैसे मिले। चाइना यह चाहता है कि हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों पर कब्जा कर ले। यह चाइना का प्लान है। और इसके इस्तकबाल में, इसके ऑनर में, इसके वेलकम में पाकिस्तान ने फट से एक सुसाइड बॉम्बिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको आज कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए साहब, ऑपरेशन तलवार करा इंडियन नेवी ने, राइट? ऑपरेशन सफेद सागर करा इंडियन एयरफोर्स ने, और इंडियन आर्मी ने करा ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान को ठोक दिया और तिरंगा लहराया कारगिल की ऊंचाइयों में दोस्तों। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी ने जो काम करा वो जबरदस्त काम करा। आप जानते ही हैं, सारे के सारे हीरोज हैं, सारे के सारे हीरोज हैं। तकरीबन 527 भाई हमारे वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा एयरफोर्स, जबरदस्त काम करा एयरफोर्स ने। वो लेजर गाइडेड प्रिसीजन के साथ जो उन्होंने बॉम्बिंग करी है, जबकि बोला गया था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। यह हुक्म था वाजपेयी जी का, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। इसके बावजूद, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी एयरफोर्स ने कमाल का काम करा। लेकिन दोस्तों पता है, इंडियन नेवी की बात कोई नहीं करता। इंडियन नेवी ने 30 से ज्यादा जहाज, जो पानी के जहाज थे, वो उन्होंने सामने रख रखे थे, बिल्कुल सामने। कराची इधर जहाज, उनकी ट्रेड रूट ब्लॉक कर दी पाकिस्तानियों की, एंड दे वर स्टेयरिंग एट कराची। एक बार नेवी चीफ उठा के अपने रेडियो सेट पे बोलता, बॉयज गो। मैं आपको बता रहा हूं, कराची वुड हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। इन्होंने कराची हार्बर, इंडियन नेवी ने कराची हार्बर जला दिया था 1971 में। दोबारा करते ये दोबारा करते। अगर पाकिस्तान, थोड़ा सा पाकिस्तान को खाज खुजली होती ना बीच में, कारगिल में खाज खुजली होती, तो ये निपटा देना था इन्होंने, पूरे कराची को निपटा देना था इन लोगों ने। ये बिल्कुल तैयार थे। तो दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस के दिन मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि उन वीरगति वाले जो हमारे भाई हैं, जिनको वीरगति प्राप्त हुई है, उनको सल्यूट करें। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जो काम करा है, उनको भी बहुत सल्यूट, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर योर सर्विस। दोस्तों, बात अंजू की है, वो शादीशुदा महिला जो भारत छोड़ के चुपचाप पति से और बाकी परिवार वालों से झूठ बोल के पहुंच गई पाकिस्तान। अब यह पता लगा है कि नसरुल्ला जिस लड़के के चक्कर में वहां पे गई थी, उसके साथ उसने शादी कर दी। पति भाड़ में, बच्चे भाड़ में, सास ससुर भाड़ में, माँ बाप भाड़ में, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये चली गई वहां पे, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा गई, इसका धर्म परिवर्तन हुआ, इसका नाम बना दिया फातिमा, क्योंकि धर्म परिवर्तन जब इस्लाम में होता है, हार्डली टेक्स 2 मिनट से 2 मिनट की बात होती है, फट से फट, कहानी खत्म। तो ये बन गई फातिमा। इसने बुर्का वुर्का धारण कर लिया, पहन लिया, और आते ही पाकिस्तान ने अपनी कोट अनकोट नई नई बहू का स्वागत करा। जैसे जब आते हैं ना बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं से आते हैं, तो उसकी तोपों से सलामी की जाती है। आपने सुना होगा ना, 21 तोपों की सलामी। उसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा गई है, केपी, जो उनका एक स्टेट है, एक राज्य पाकिस्तान का, वहां पे गई। नसरुल्ला वहीं का रहने वाला है। वहां पे गई, नसरुल्ला के साथ शादी करी, सब कुछ हुआ। और इसके इस्तकबाल में, इसके ऑनर में, इसके वेलकम में पाकिस्तान ने फट से एक सुसाइड बॉम्बिंग कराई, और अदनान अफरीदी नाम का एक पुलिस वाला मर गया सुसाइड ब्लास्ट में। अच्छा, ये बहन जी ये भी कह रही थी कि मैं पाकिस्तान में बड़ा सेफ फील कर रही हूं, मैं बड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हूं। बहन खुश है तू? अब तेरे आते ही पाकिस्तानियों ने देखो क्या जलवा दिखाया। वो गई पाकिस्तान, उसके वेलकम में फट से सुसाइड अटैक कराया 1 मिनट में बम से, उधर ही खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। अच्छा, मैंने जरा पता लगाया अंजू के बारे में। सब लोग कह रहे हैं कि ग्वालियर, ये ग्वालियर, ये एक्चुअली ना, मैं जहां पे मैंने अपनी क्लासेस करी हैं, जहां पे मेरे फादर पोस्टेड थे, जहां पे मैं स्कूल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक जगह है बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर। जैसे ट्रेनिंग होती है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपने सुना होगा नाम, या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का आपने सुना होगा, ओटीए गया का आपने नाम सुना होगा, ये सब ट्रेनिंग एकेडमीज हैं। उसी प्रकार से जो ट्रेनिंग एकेडमी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, बीएसएफ की, वो है टेकनपुर, ठीक है जी। तो वहीं से अफसर इनके पास आउट होते हैं। तो मेरे फादर वहां पे डायरेक्टर थे बीएसएफ के ट्रेनिंग एकेडमी के, और हम उस समय क्लास 9, 10, 11, 12, ये 3.5-4 साल में वहां पे पढ़ा टेकनपुर में। तो वहां पे गांव हुआ करता था, बिल्कुल गेट के पास ना, मेन गेट के पास, बोना गांव। ये बोना गांव की रहने वाली है, ठीक है। और मैं 10 बार गया हूं उस गांव में, तो अब मुझे पता लग गया। लेकिन सोचने वाली बात है, बीएसएफ की जो जी ब्रांच है ना, जैसे आर्मी में मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, जो खुफिया जानकारी रखती है, बीएसएफ के उसको कहते हैं जी ब्रांच। जी ब्रांच सोचे कि ये कितनी बार बीएसएफ टेकनपुर आई होगी है,
शादी इसकी अलवर राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान और बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर जो फासला है, क्यों नहीं ग्वालियर। देखिए बेसिकली क्या है ना कि जो चंबल घाटी है, मैं आपको एक बार ज्योग्राफी बता दूं, तो चंबल घाटी है, चंबल घाटी की खासियत है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तीनों का ये एक किस्म से ट्रायंगल है, त्रिकोण है ये, राइट। और अलवर ग्वालियर से ज्यादा दूर नहीं है। टेकनपुर कितना पड़ता है ग्वालियर से दूर? ग्वालियर आप रेलवे स्टेशन में उतरे, गाड़ी लें, विद इन 40 मिनट्स यू आर इन टेकनपुर, विद इन 40 मिनट्स। 35 किलोमीटर का, 45 मिनट लग गए, 1 घंटा लग गया, ट्रैफिक जैम हो गया। तो दोस्तों, एक शादीशुदा औरत अपने पूरे घर को छोड़ के चली जाती है, किसी ना किसी ने तो बुलाया है वहां पे, कोई ना कोई तो सेटिंग है। सबसे पहले जी ब्रांच वालों से, बीएसएफ वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बात चेक करिए कि बोना गांव कितनी बार आई है ये। पिछले 1 साल में ये बोना गांव कितनी बार आई है, क्योंकि ये नसरुल्ला जो बंदा है इससे कई समय से टच पे होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार फेसबुक पे चैट करी और अपना घर बार छोड़ के भाग गई वहां पे। नो, नॉट एट ऑल। ये उस बंदे के साथ टच में होगी। ये कितनी बार बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, क्योंकि बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी सेंसिटिव हैं। इसकी मूवमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन, वहां पे इनोवेशन भी कई सारे होते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हैं बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में जो पाकिस्तान जानना चाहेगा। और इसका गांव बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, ये बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, इसका गांव ये सटा हुआ है बिल्कुल ऐसे, मतलब फ्रॉम द गेट ऑफ बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर यू कैन वॉक टू हर विलेज, इतना पास है। मैं इसलिए गारंटी के साथ कहता हूं क्योंकि मैं जा चुका हूं, मैं पला बड़ा वहां पे हूं, मैंने खेला है वहां पे, उन सड़कों पे मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जरा जी ब्रांच चेक करें, ठीक है जी। दोस्तों, एक स्टोरी है अजीत डोभाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, उनके हवाले से बड़ी खतरनाक स्टोरी है। क्या हुआ कि देखिए, बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर भी मिले थे पहले, और डॉक्टर जयशंकर बार बार डॉक्टर जयशंकर ने समझाया कि इंसान के बच्चे बन जाओ, चाइनीज को समझाया इंसान के बच्चे बन जाओ, इंसान के बच्चे नहीं बनोगे बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि चाइना यह चाहता है कि भारत के साथ ना जो उसके संबंध हैं वो ठीक हो जाए। भारत के साथ जो $125 अरब की ट्रेड है वो 200 अरब की हो जाए, क्योंकि फायदा चाइना को है, राइट। क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ चाइना। तो चाइना चाहता है ट्रेड चलती रहे, पैसा कमाते हैं भारत से, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम प्रेशर डालते रहे। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी 2 टूक शब्दों में उनको बोल दिया चाइनीज को कि भाईजान ऐसा है कि तुम थोड़ा तमीज से रहो, ये चीज ठीक नहीं हो पाएगी। जो आप चाहते हो ना रिश्ते ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दबाव डालते रहो। दबाव तो डालना हमें भी आता है बेटा, और बाप है तुम्हारे, दबाव तो हम भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये झूठ मत बोलो कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए, हम और तुम भाई भाई हैं। हमें क्या, एक बात बताओ यार, क्या पाकिस्तानी समझ रखा है क्या? अब देखो डोभाल साहब ने क्या बोला। डोभाल साहब मिले वांग यी से। वांग यी जो है अभी वापस ये फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। जब पिछला वाला गायब हो गया था ना, वो पिछला वाला गायब हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, 21-22 दिन गायब था, तो उसको सैक कर दिया, अब इसको वापस लेकर आया। पहले था फॉरेन मिनिस्टर, उसकी जगह ये आया, फिर वापस पिछले वाले को लिया है, वांग यी है इसका नाम, ये पहले भी था। डोभाल साहब ने एक बात बोली कि भरोसा टूट गया भाई आपके हमारे बीच में, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड। और ये डिप्लोमेसी में ये बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है, थप्पड़ के जैसा है स्टेटमेंट कि आपने भरोसा तोड़ा है। डिप्लोमैट्स बड़ी नपी तुली, पता है डिप्लोमैट्स बात ऐसे करते हैं दोस्तों। दो ही इज एन इंटेलिजेंस पर्सन, जो एनएसए हैं, ही इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस फील्ड, बट अभी ही इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट डील ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और जो एनएसए साहब ने बात करी है ना, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो डिप्लोमैट्स हैं ये ऐसे बातें करते हैं ना किसी से जैसे कर्ज दे रहे होंगे उसको, तोले के हिसाब से बातें करते हैं, ये किलो के हिसाब से नहीं करते। ये पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं जो बड़ बोले हैं ना, जो बड़कियां मारते हैं, जो पाकिस्तान के डिप्लोमैट जो किलो किलो के हिसाब से बातें करते हैं, टनों के हिसाब से। हमारे यहाँ तो भैया तोले के हिसाब से, नाप तोल के जो बोल रहे हैं। और डोभाल साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड। डोभाल साहब ये कहते हैं, सिचुएशन अलोंग द एलओसी इंडियाज डी फैक्टो बॉर्डर इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ India-China boundary since 2020 has eroded strategic trust and the public and political basis of the relationship between the two countries, National Security Advisor Ajit Doval told the top Chinese diplomat Wang Yi while discussing bilateral ties in the sidelines of Friends of BRICS meeting in South Africa's Johannesburg on Monday. अच्छा भाइयों, ऐसा है कि 2 दिन पहले की खबर है, जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपको पता है कि लाखों सैनिक हमारी तरफ से, लाखों सैनिक चाइनीज की तरफ से। चाइना चाहता है अंदर घुस जाए, हम लोगों ने उनको वहां पर रोक के रखा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, चाइना यह भी चाहता है कि भैया ट्रेड होती रहे भारत से, यार कुछ ना हो, ट्रेड होती रहे, कुछ ना हो, भारत से कुछ ना कुछ मतलब कुटपुट होता रहे, हमारा पैसे बनते रहे, लेकिन हम भारत को धक्का भी देते रहे। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, पाम एंड 5 फिंगर्स दोस्तों, याद है?
पाम एंड 5 फिंगर्स क्या है? ये पाम क्या है? ये हथेली क्या है? ये तिब्बत। ये हथेली है तिब्बत जो कि चाइना के कंट्रोल में है। ये 5 उंगलियां क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। याद आ गया आपको? हथेली जो है, हथेली है तिब्बत, तिब्बत है हथेली, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 5 उंगलियां हैं। चाइना यह चाहता है कि हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों पर कब्जा कर ले। यह चाइना का प्लान है, जिसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर्स प्लान ऑफ चाइना। ठीक है दोस्तों, तो यह स्टोरी है चाइना की। और चाइना इसीलिए, अब मैं कह रहा हूं, मैं 3-4 साल से यही बात कह रहा हूं, जब से डोकलाम की स्टोरी हुई है ना, मैंने बोला था और जगह आएंगे। लोगों ने बोला क्या यार मेजर तुम्हें पता ही नहीं है, और ये मेजर को सब पता है। देखो, मेजर को यह नहीं पता होगा कि ग्राउंड में कितने ट्रूप्स हैं, क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता होगा जब तक वो वहां का कमांडर नहीं है, राइट? लेकिन मेजर को नियत का हिसाब पता है, बंदों का पता है, राइट? ये मैंने बोला था 2 साल पहले, आप जाके मेरी वीडियोस देखिए, मैंने बोला था उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उत्तराखंड के साथ मिलती है, वहां पे प्रेशर डाला। अभी हिमाचल भी आएंगे, देख लीजिएगा। और हिमाचल ऐसी जगह है, लाहौल स्पीति, जहां पे मैं पोस्टेड रहा हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हाई एल्टीट्यूड, 14,000 फुट की ऊंचाई है। जो मेरी पोस्ट थी शिपकिला, मैं शिपकिला पोस्ट का कंपनी कमांडर था। मेरे सामने हम तो जाते थे पैदल चाइना, चाइनीज भी इस तरफ आते थे हमारी ओर। उस जमाने में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था। चाइना शांति प्रिय नहीं था उस वक्त भी। चाइना दोस्तों उस वक्त अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था धीरे धीरे धीरे, और दुनिया को बोलता था कि भैया हिंदी चीनी भाई भाई और सब भाई भाई और ये सब दुनिया भर की चीजें। जैसे ही इसके पास पैसे आ गए, इसने अपने दांत दिखाना शुरू कर दिए। ठीक है, वही दांत तोड़ने के चक्कर में डोवाल साहब ने इनको बोल दिया कि आपने भरोसा तोड़ा है। और बॉस याद रखना, आप ये चाहते हो कि चीजें नॉर्मल हो जाए, चल बिना दादा, चल बिना, ये नहीं होगा। चीजें नॉर्मल नहीं होंगी जब तक तुम तमीज से नहीं काम करोगे। NSA Doval emphasized the importance of continuing efforts to fully resolve the situation and restore peace. देखो, आपको पीस रिस्टोर करना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अगर चाइना चाहता है कि भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए, तो इसमें 3 चीजें चाइना को करनी होंगी। ठीक है, वरना ये खटपट रहेगी अगले 100-200 साल। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक दोनों मुल्क हैं, और ये तो सदा है, ये प्रॉब्लम सदा रहेगी, 100-200 साल की सदा रहेगी। सबसे पहली चीज, आपने जितनी भी टेरिटरीज भारत से हड़पी हैं अवैध तौर पे, वो आप भारत को वापस कीजिए। जो आपको पाकिस्तान ने दिया है वो भी वापस करिए। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे अपने फौजी पीछे हटाइए। और तीसरी चीज, एक म्यूचुअली अग्रीड इंटरनेशनल बॉर्डर आप बनाइए वहां पे। ठीक है, तो हमारी तरफ से वहां पे इंडियन आर्मी पीछे आ जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो इंडियन आर्मी है वहां पे। जब ऐसा हो जाएगा, जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, हमारी टेरिटरीज हमें वापस मिल जाएंगी और चाइनीज फौज पीछे चली जाएगी, तो हमारी फौज भी पीछे आ जाएगी। फिर वहां पे ITBP हो, वहां पे BSF हो, वहां पे कोई भी फोर्स है वो काम करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर में फिर इंडियन आर्मी का काम नहीं है जब तक जंग की सूरत ना हो। इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो BSF ही रहती है, या फिर ITBP रहेगी, या कोई और फोर्स रहेगी। इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं रहेगी जब तक वो एक्टिव ना हो जाए। जिस दिन एक्टिव हो जाए, फिर सेना आके तो ठोक ही देती है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये किनगांग है। किनगांग जो मैंने बोला था ना, गायब हो गया था बंदा, ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, ये भैया गायब हो गया। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया। अब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर कैसे गायब हुआ, किसी को कुछ नहीं पता ये कहां पे है। अचानक भाई एक दिन गायब। अब कोई कह रहा है कि इसकी मिस्ट्रेस है, राइट? कोई कह रहा है इसकी गर्लफ्रेंड है, कोई कह रहा है यहां गया, कोई, किसी को नहीं पता ये गया कहां। लेकिन ये भाई गायब हो गया अचानक एक दिन। और गायब मतलब गायब, फोन स्विच ऑफ, अनअवेलेबल। चाइना में इन सब चीजों का स्कोप नहीं होता यार। चाइना में ना इन सब चीजों का दोस्तों स्कोप नहीं होता। चाइना में आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं गायब हो गया बिना किसी को, नहीं नहीं, इट्स अ वेरी टाइटली कंट्रोल सोसाइटी, बड़ी टाइटली कंट्रोल, जबरदस्त सोसाइटी है वो तो यार। सब आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल है, तभी तो वहां पे ट्विटर फेसबुक नहीं चलता। ट्विटर फेसबुक चले तो बंदे जो मन चाहे वो बोलेंगे, तो नहीं, उन्होंने अपना ट्विटर अपना फेसबुक बनाया है। चाइना ने अपना, इनकी नकल मार के अपना बना दिया, जिसके सर्वर वहीं पे है चाइना में, जिसको कंट्रोल करके रखती है PLA। तो लोगों की जहां तक सोच पे कंट्रोल है, वहां पे लोगों की मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। और वो भी आप फॉरेन मिनिस्टर चाइना के भैया, यू आर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, और आप गायब हो गए। तो इसको सैक कर दिया, राइट? इसको सैक कर दिया और इसको बोला कि नहीं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, भगाओ उसको यहां से। दोस्तों, एक एंड में बड़ी अच्छी कहानी आपको सुनाऊंगा ना, आपको मजा आ गया। अयाज सादिक वही है, याद है आपको, जिसने बहुत पहले जब अभिनंदन की बात हुई थी
और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, नेशनल असेंबली कहते हैं पाकिस्तान में, जब इसने बोला था कि अभिनंदन को छोड़ दो और ये जनरल बाजवा, ठीक है, और शाह महमूद कुरैशी आए थे, उनके माथे पे पसीना था और उनकी टांगें कांप रही थी, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि कांपे टांग रही थी, कांपे टांग रही थी, है ना। तो कांपे टांग रही थी उसकी, इन अ पाकिस्तानी मैनर लेट मी स्पीक, कांपे उसकी टांग रही थी, माथे पे पसीना था। ये सब ये वही आया सादिक, इसने पता है एक और बड़ी बात करी है। इसने बोला है कि जब शहबाज शरीफ, आप ये पहले सुनिए फिर मैं आपको बताता हूं, ये सुनिए जरा। IMF के साथ डील किस तरह हुई, वजीर आजम और IMF की सरबराह के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने सब बता दिया। अयाज सादिक का कहना था कि पेरिस में होने वाली अहम मीटिंग के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब बात शुरू की तो IMF की सरबराह ने शिकायत के ढेर लगा दिए। इसी दौरान वजीर आजम के वफ्द में शरीक मैंने शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब से कहा, जितनी आयतें और दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं पढ़ लें, हमारा रब पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का कहना था कि इसके बाद एकदम IMF की सरबराह कहने लगी कि वज़ीर आज़म साहब अगर ये काम कर लें तो मैं आपके लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगी, मैं डोनर से बात करके $2 बिलियन जमा करके दूंगी। इन्होंने बताया कि अगले दिन फिर शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह से बात हुई और वहाँ से पैगाम भेजा गया इस मामले को हल किया जाए। इसके बाद 2 रोज तक वज़ीर खजाना इसहाक डार की टीम इसी मामले पर काम करती रही। इसके बाद जाकर मामला तय पा गए। सुना दोस्तों आपने, जब शहबाज शरीफ भीख मांग रहा था, IMF की जो बॉस है ना वो लेडी, उससे भीख मांग रहा था, उसके पैरों पे इसने अपना सर रख दिया, उसने पैर झटका, बोला तू ठीक खड़े हो जा पहले इंसान, तूने ये गलत करा, 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 हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ ने इसके साथ 2 थी, आई थिंक देयर वर 2 मिनिस्टर्स विद हिम, शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब, 2 पाकिस्तानी सीनियर लेडीज थी, जो मतलब दे आर वेरी सीनियर, ये मंत्री हैं वहां पे। तो शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब, इन दोनों को शहबाज शरीफ ने चुपके से बोला कि देखो मेरा तो काम बन नहीं रहा, मैंने इसके पैर पकड़ लिए, तुम एक काम करो, तुम कुरान की आयतें पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम सब कुछ पढ़ो, हो सकता है हमारा काम बन जाए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने सुना वीडियो, आपने देखा ना ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली करा था, एक्चुअली इसने करा था। इसने बोला कि तुम मंत्र वंत्र पढ़ो अपना और बिल्कुल जोर जोर से पढ़ते रहो, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, बात यह है कि इसने इतना जोर से पैर पकड़ा ना उसका कि उसने बोला तू पैर छोड़ यार, पैसे ले ले, तो उसने इसको पैसे दे दिए। अब जाके इन सब चीजों का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की, देखो हम तो हार चुके थे, लेकिन क्योंकि हमने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि हमने कुरान की आयतें पढ़ी, इसलिए ऊपर से हमें पैसे मिल गए। यार मैं माथा पीट, यार मैं कभी सोचता हूं, मैं क्या बताऊं, मैं कभी सोचता हूं कि गॉड मस्ट बी रिग्रेटिंग, यार अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया यार, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल वहां पे उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था, वो मना कर रही थी, शिकायतें कर रही थी कि तुम लोग नालायक हो, गधे हो, तुम लोगों ने कुछ काम नहीं करा। फिर यहां से मैंने इन दोनों लड़कियों को बोला, जो लेडीज थी, मैंने उनको बोला कि आप लोग कुरान की आयतें पढ़ो जोर जोर से, तो लगातार पढ़ती रही, हमें पैसे मिल गए। ये एक्चुअली हुआ है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तानी पूछते हैं कि हम एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं बोलते हम एक साथ आज़ाद हुए, एक ही दिन आज़ाद हुए, एक ही दिन बने, एक ही दिन हो। फिर इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया है, हम कैसे पीछे छूट गए हैं? इसीलिए छूट गए हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। काम कर लो, ठीक है जी, काम कर लो थोड़ा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और आपके परिवारों को।